अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? अब्दुल कदीर ग्लोबल हार्ट से बीटी चैनल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में आ गया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि चाइना में स्कॉलरशिप हासिल करने के लिहाज से है कि आप चाइना में स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं? स्कॉलरशिप की कौन-कौन सी टाइप्स हैं? आप किन-किन यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर सकते हैं? फीसेज़ उनकी क्या हैं? स्कॉलरशिप कवरेज क्या है? और ये वीडियो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्टली मेरे लिया के रहने वाले दोस्तों के लिए हैं, क्योंकि मैं भी लिया से बिलॉन्ग करता हूँ। तो इसमें मैं एक थोड़ा-सा अपनी पंजाबी और सराइकी लैंग्वेज का भी टच दूँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन हो, थोड़ी-सी समझ भी आ जाए कि इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो आपने मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से उनको कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती। तो इसी लिहाज से हमने डिस्ट्रिक्ट लिया में मेरे दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त राशिद महमूद भुट्टा, उनकी हेल्प से, उनके कोऑपरेशन से हमने एक ऑर्गेनाइज़ेशन भी चलाई हुई है, ह्यूमन्स ऑफ लिया के नाम से, जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, जिसमें स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ जो है ना उस पे खुल के बात की जाती है। अगर आप लोगों ने, आप दोस्तों ने ग्रुप को जॉइन करना है, उसमें मैं डायरेक्टली जो है ना स्टूडेंट के साथ इनवाइट होता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और ये तकरीबन पिछले 5 साल से जो है ना सिलसिला इसी तरह चलता आ रहा है कि स्टूडेंट्स को हेल्प किया, उनकी एप्लीकेशंस में, डॉक्यूमेंट्स में, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर भी इधर से सर्च करके उनको दी जाती है। जस्ट जस्ट द सेक ऑफ अल्लाह। ये एक जो है ना अपॉर्च्युनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट लिया के दोस्तों, भाइयों, इस वीडियो को आप लाज़मी देखें। तो चलें चलते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ सीएससी स्कॉलरशिप क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके अंडर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, इस पे आज खुल के बात करते हैं। सीएससी स्कॉलरशिप ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें नंबर 1 तो आपकी ट्यूशन फीस जो है ना वो टोटली फ्री होगी, अगर आपका सीएससी स्कॉलरशिप लगता है। इसमें फिर कैटेगरीज़ भी आ जाती हैं, ए, बी, सी, तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप बी कैटेगरी के लिए आएँ, उस पे अप्लाई करें, दैट्स सिंपल, ठीक है। नंबर 1 पे ट्यूशन फीस आपकी बिल्कुल फ्री होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका हॉस्टल या अकोमोडेशन कह लें उसको, वो बिल्कुल फ्री होगी। और आपको बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में, चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में अकोमोडेशन जो है ना वो बहुत खूबसूरत होती है। मीन्स आप ऐसे कह लें 4 स्टार, 5 स्टार या 7 स्टार होटल की तरह, क्योंकि मैं खुद जो है ना बीजीटीयू में इस तरह रह रहा हूँ, तो रह रहा था, ठीक है। तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है बाकी दोस्तों की तरह, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो स्कॉलरशिप की कवरेज आती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आपको मंथली स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मंथली स्टाइपेंड जो है ना वो 3000 है, जो कि पाकिस्तानी 1,20,000 या 25,000 अकॉर्डिंग टू डॉलर रेट या चाइनीज़ रेट जो है ना उसके बनते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडी का स्टाइपेंड जो है ना पर मंथ वो 3,500 आरएमबी है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख के करीब बनते हैं। उन्हीं में फिर इसी 1.5 लाख या 1,20,000 के अंदर आपने सारी चीज़ें मैनेज करनी है। मीन्स आपने खाना-पीना है, आपने रहना-सहना है, कपड़े लेने हैं, ट्रैवलिंग करना है, रिसर्च वर्क में जो चीज़ें हैं वो करनी है। लेकिन आपने कोई ट्यूशन फीस नहीं पे करनी, किसी और किस्म की कोई फीस जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ को नहीं दी जाती। इन्हीं 1,20,000 में से आपने सारी चीज़ें मैनेज करके, जहाँ तक मुझे पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ी-सी एबिलिटीज़ हैं, खाना-शाना आप खुद बना लेते हैं, तो आप तकरीबन 30,000 में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। 30,000 या 35,000, 35,000 के अंदर-अंदर सारा कुछ हो जाएगा। बाकी तकरीबन 80,000, 90,000 जो है ना आप बचा के घर भी सेंड कर सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें कवरेज में होगी। चौथी चीज़ है सीएससी स्कॉलरशिप की कवरेज में मेडिकल इंश्योरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे कि चाइना में रह के आपका कोई एक्सीडेंट होता है, आपको कोई बीमारी हो जाती है, कुछ ना हो, मेडिकली डिज़ीज़ हो जाती है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो सीएससी स्कॉलरशिप है, ये आपकी टोटली एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, सारे कवर करेगा। उनमें चाहे 10,000 आरएमबी खर्चा है, चाहे 50,000 आरएमबी खर्चा है, जितना भी खर्च होगा वो सीएससी स्कॉलरशिप पे करेगा। उसमें इनिशियल जो होते हैं तकरीबन 2000 या 3000 जो है ना वो पे करने होते हैं, लेकिन बाद में वो रिटर्न भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी सीएससी स्कॉलरशिप की कवरेज। तो मास्टर्स और पीएचडी के लिए। इसके साथ-साथ कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो बैचलर के लिए भी स्कॉलरशिप दे रही हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो थोड़ी-सी स्टैंडर्डाइज़ होती हैं, कि उनमें चाइनीज़ लैंग्वेज जो है ना एचएसके 3 या एचएसके 4 रिक्वायर्ड होता है। लेकिन मास्टर्स और पीएचडी के लिए लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेट नहीं है। कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, जो आगे मैं जाके बताता हूँ इसी वीडियो के एंड पे, ठीक है? दूसरे नंबर पे कौन-कौन लोग जो है ना इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन से स्टूडेंट्स जो है ना एलिजिबल हैं मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, तो इस पे भी मैं डिटेल से बात करता हूँ इसी सेशन में, ठीक है? सबसे पहले तो आपकी एज जो है ना मास्टर्स के लिहाज से वो 35 टू 35 अंडर 35 होनी चाहिए, जबकि पीएचडी के लिए एज लिमिट जो है ना वो 40 इयर्स है, ठीक है? मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो है ना वो 16 इयर्स एजुकेशन, मीन्स आपने पाकिस्तान से एटलीस्ट बीएस किया हुआ हो, ठीक है? या बीएस, जैसे पाकिस्तान में पहले चलता था कि बीएससी और फिर एमएससी, मीन्स 16 इयर्स एजुकेशन होगी, तो उसको कंबाइन करके हम जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एमफिल पाकिस्तान से जिसको हम बोलते हैं, या एमएस कह लें, वो वाला एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है?
उसके बाद बात करते हैं सीजीपीए आपका कितना होना चाहिए। तो मास्टर्स के लिए एटलीस्ट आपके पास 2.8 या 3 सीजीपीए पे आपको इजीली स्कॉलरशिप मिल जाता है, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पे मैं बताता चलूं कि ये सीएससी स्कॉलरशिप के लिए आपको किसी किस्म की सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जस्ट गूगल पे टाइप करें सीएससी स्कॉलरशिप, इस वीडियो को देख के मैं आपको पूरा गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि हमें एजेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, तो भाई आपको बताता चलूं कि किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है। ये चाइना में अप्लाई करने के लिए किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी एमपीए एमएनए किसी पॉलिटिकल पर्सन को या किसी टीचर्स को कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद अप्लाई करें, आपका विद इन जस्ट 3-4 मंथ्स के अंदर आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं बताता चलूं कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का बेस्ट टाइम अभी है। तकरीबन हर साल जो है ना स्कॉलरशिप चाइना में ओपन होते हैं दिसंबर से लेके मार्च के एंड तक। जो बेस्ट टाइम है वो जनवरी एंड से लेके फेब एंड तक, यानी कि पीक टाइम चल रहा है अभी। हर यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप ओपन किए हुए हैं। आप उनकी रिक्वायरमेंट्स जो इधर मैं बताने वाला हूँ उनको फुलफिल करें और स्कॉलरशिप के लिए एज सोन एज पॉसिबल अप्लाई करें, ठीक है। इस वीडियो का जो बी पार्ट है वो है हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको और कैसे कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे आपने यूनिवर्सिटीज फाइंड करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्योंकि जब अगर आपको यूनिवर्सिटी का नहीं पता होगा, लोकेशन का नहीं पता होगा, तो फिर आप जो है ना आंखें बंद करके नहीं जा सकते, फिर खाई में गिरेंगे। सबसे पहले आपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स उनको कंप्लीट करना है। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तकरीबन 10 या 11 किस्म के। उनमें से सबसे पहले जो है ना वो आता है आपका पासपोर्ट। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका फेस, ठीक है। इसको बोलते हैं पिक्चर, मींस व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी पिक्चर होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो जो आपकी पहचान है, मींस आपकी एजुकेशन की पहचान, वो डिग्री और आपकी ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 7th सेमेस्टर में अभी चल रहा है उनका, या 8वां सेमेस्टर चल रहा है, तो वो सोचते हैं कि यार मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे यार नहीं आप नहीं कर सकते, तो इस सूरत में आपका 1 साल जो है ना वो जाया हो जाएगा, आपको नेक्स्ट टर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताता चलूं कि वो स्टूडेंट जो 7th सेमेस्टर में है वो क्या नाम है होप सर्टिफिकेट की बेस पे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। 7th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसको लगाएं, अटैच करें एप्लीकेशन में, और साथ में होप सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लें या प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लें, उसको नोटराइज करवा लें और उसी की बेस पे अप्लाई कर दें। और साथ में जो आपका नेक्स्ट स्टडी प्लान होगा उसमें लिख दें कि मैं इस जून और जुलाई 2025 में ग्रेजुएट हो जाऊंगा, ठीक है। अब जो है ना बात करते हैं तीसरे नंबर पे आपकी रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर आपको पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से मिलेंगे जहां से आपने मास्टर्स या बैचलर स्टडी जो है ना कंप्लीट की हुई है, ठीक है। उसका तरीकाकार ये है कि आप यूनिवर्सिटी चले जाएं, ठीक है। उधर जिस डिपार्टमेंट से फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्टडी की, आपकी डिग्री उसमें है, उस डिपार्टमेंट में जाएं, उस टीचर को फाइंड करें जिसके साथ हमेशा आपकी बनती नहीं है, ठीक है। उसको पकड़ लें, उसको जाके सर मुझे ये ना रिकमेंडेशन लेटर लिख के दें। अगर वो कहे कि मेरे पास फॉर्मेट नहीं है, बाहर किसी शॉप पे जाएं फॉर्मेट बनाएं, ठीक है, खुद ही बना लें, या यूनिवर्सिटी के पास ऑफिशियल होते हैं, ठीक है, उसके सिग्नेचर ले लें। दूसरा रिकमेंडेशन लेटर भी उसी डिपार्टमेंट से बनेगा, लेकिन एटलीस्ट प्रोफेसर या असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर। अगर किसी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है तो फिर उधर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बनवा लें या प्रिंसिपल से बनवा लें, लेकिन ये 2 लाजमी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, कि चाइना में लैंग्वेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए या इंडियन या बांग्लादेशी या बाकी कंट्रीज के लिए आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आइल्स नहीं चाहिए। 1 या 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आइल्स मांगती हैं। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए आपने जस्ट उसी यूनिवर्सिटी से जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा लें, उसी की बेस पे अप्लाई कर दें तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। पांचवें नंबर पे आता है आपका स्टडी प्लान, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके एडमिशन के लिहाज से, आपके रिसर्च वर्क के लिहाज से, ठीक है। तो आपने एक स्टडी प्लान लिखना है, ठीक है, तकरीबन 1000 से 1200 वर्ड्स के दरमियान। उसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। पहले नंबर पे आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, तकरीबन 200 टू 300 वर्ड्स। उसमें आप सारा कुछ लिखोगे कि मैंने बैचलर में क्या किया है, मैं क्या हूँ, पीछे मेरी फैमिली बैकग्राउंड का एक थोड़ा सा टच दे दें। अगर आपको सैंपल चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें सारे जो है ना सैंपल मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर आपको और भी चाहिए तो वो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि मैंने बैचलर में क्या किया, मेरा रिसर्च वर्क क्या था, या मैंने क्या स्टडी किया। उसके बाद लिखना फ्यूचर वर्क, कि मैं चाइना में आके क्या करूंगा। ये नहीं लिखना कि चाइना पाकिस्तान की बहुत ज्यादा दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, ये छोड़ें, ये पुरानी बातें हैं, ठीक है। टू द पॉइंट लिखें, मैंने चाइना में आके क्या करना है, स्टडी करनी है, रिसर्च वर्क करना है। रिसर्च वर्क किस बेस पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या किसी चीज में आ रहे हैं, मेडिकल में आ रहे हैं, तो उसमें लिखें कि मैंने बैचलर में ये किया है, इसी को बेस बना के मैंने मास्टर्स में ये वाली रिसर्च वर्क करना है और मेरे गोल्स ये वाले होंगे। आप गूगल पे भी इस चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरे पास भी फॉर्मेट्स हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो
CSE स्कॉलरशिप के लिए एक मेडिकल फॉर्म है, उसको फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म बोलते हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा या लिंक दे देता हूँ इस वीडियो में। आपने वो डाउनलोड करके किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, पाकिस्तान का कोई भी हॉस्पिटल हो, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आप पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं और डॉक्टर को बोलें वो 2-4 आपके टेस्ट लेंगे, उस मेडिकल फॉर्म को बनवा लें, वो भी लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करके, ये एक अलग से टॉपिक है बहुत बड़ा कि एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लेते हैं, इस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर अगर आप ले लेते हैं प्रोफेसर से बात करके, उसे कॉन्टेक्ट करके, तो ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है देन डोंट वरी, ए इज ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस लेटर, जो कि आपकी एडमिशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सपोर्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो वो भी अटैच करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ उनकी एप्लीकेशन जब फिल करें ना, तो उसमें वो ऑप्शन होता है कि आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सबमिट करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपने चाइना में CSE स्कॉलरशिप के लिए यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड करनी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट है और कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन दे सकती है। इसमें फिर आपने लोकेशन भी देखनी है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी देखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। सिटी भी देखना है और प्रोविंस भी देखना है। अगर आप किसी गाँव में चले जाते हो तो फिर लिमिटेड फैसिलिटीज़ होंगी। अगर आप बड़े सिटी में एडमिशन लेते हो तो उसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं, नुकसान भी हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा वे है, CSE स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका नाम है कैंपस चाइना, मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है। कैंपस चाइना में जाएं, इस वीडियो को देखें जो मैंने साथ में जो है ना मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको शेयर किया। कैंपस चाइना में जाएं, उसमें कैटेगरीज में जाएं, ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप लिखें कि आपका जो मेजर है, PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, वो लिखें, इंग्लिश प्रोग्राम लिखें और सर्च करें। इसके नीचे आपको पूरी की पूरी जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी जो ऑफिशियली CSE स्कॉलरशिप दे रही है। उसमें किसी किस्म का डाउट नहीं होगा, बजाय कि आप किसी थर्ड पार्टी या किसी और वेबसाइट से देखें, ठीक है। तो यहाँ से आपने 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना टारगेट कर लेना है कि मेरी ये वाली यूनिवर्सिटीज़ आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं शंघाई की एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने शंघाई में एडमिशन लेना है, आप कहते हैं, या बीजिंग में एडमिशन लेना, तो यहाँ से शंघाई ज्योतंग यूनिवर्सिटी पाकिस्तानियों के लिए बहुत फेमस है, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा शंघाई यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लें कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है। फिर उस यूनिवर्सिटी में CSE स्कॉलरशिप में वेब में आपको फौरन पता चल जाएगा जब आप सर्च करोगे कि यहाँ पे मेरा मेजर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तो आपको मिल गई यूनिवर्सिटीज़। अब आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना मेजर फाइंड करना है कि आपका मेजर कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है। वहाँ पे सर्च में आप लिखें कि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसको सर्च करें। जो-जो यूनिवर्सिटीज़ जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मास्टर्स में या PhD में करवा रही है, वो सारी लिस्ट आ जाएगी। ये आपका दूसरा पॉइंट जो है ना वो कंप्लीट हो गया, आपने यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लिया, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है? आपने ऑलरेडी पहले डॉक्यूमेंट्स जो है ना बना लिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं, ठीक है। फिर आपने करना ये है कि पहले CSE स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है वो फिल करनी है, उसमें पूरा बायोडाटा आपने जो है ना सबमिट कर देना है विद डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना PDF में सबमिट करने हैं, ना कि वर्ड में या किसी और फॉर्मेट में, ठीक है। उसको सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट या अपना फॉर्म भी होता है, उसको फिल करना लाजमी है। अगर आप उसको फिल नहीं करोगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। दोनों साइड्स में आपने CSE स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म और यूनिवर्सिटी फॉर्म आपने फिल कर दिया। तो यहाँ पे बताता चलूँ कि कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना उनकी एप्लीकेशन फीस होती है। जैसे कि शंघाई ज्योतंग यूनिवर्सिटी की लगा लें तो इनकी 24 से 25,000 पाकिस्तानी फीस है, जो वन टाइम पे करनी होती है। आप वो पे करें लेकिन वो रिटर्न नहीं होगी, ठीक है, ये याद रखें। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ की है। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, आपकी डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो गए थे। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, सबमिट होगी, यहाँ पे आपने वेट करना है, यूनिवर्सिटी के साथ टच में रहना है, ठीक है। दोस्तों ये थी आज की एक सिंपल सी वीडियो कि चाइना में CSE स्कॉलरशिप के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे डिस्ट्रिक्ट लिया के दोस्तों को, भाइयों को और जूनियर्स को पैगाम है कि आप लोग लाज़मी अप्लाई करें। एक एजुकेशन की बेस पे आप कहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं खुद अपनी एग्ज़ाम्पल लोगों को देता हूँ कि मैं एक जो है ना मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता था, लेकिन इस स्कॉलरशिप ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी कि यहाँ पे फ्यूचर मास्टर्स की या फिर जॉब की, फिर आगे बढ़ते-बढ़ते कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मैं आपको इंस्पायर करता हूँ कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और खुद अप्लाई करें। किसी की कोई सिफ़ारिश की कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी MPA को कहना है या लाले ताहर साहब को कहना है जाके, लाला साहब और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ और जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जिसमें तकरीबन 600 पीपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उसको ज्वाइन करें ताकि हम जो है ना उसको डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिए।